यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और जिसमें कि आपकी मैथ की जा चुकी हैं और हिंदी की भी। और आज हम जीएस और जीके का सिलेबस आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और देखने तो सारे ही टॉपिक हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उनका कुछ टॉपिक ज़्यादा बड़े हैं और उनका इसको उनसे क्वेश्चन कम आते हैं, तो उनको हम देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। और जो क्वेश्चन जो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक छोटे हैं, तो उनको हम पहले देखेंगे। तो हम आज आपका जीएस और जीके का सिलेबस आपके सामने लेकर आए हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो हिस्ट्री हमारा इतिहास है, तो इसमें हिस्ट्री हमारा जो कि बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं आपके इजी ही आते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा जियोग्राफी। इससे आते हैं हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आते हैं। तो जियोग्राफी में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी इतना नहीं पढ़ना है, जो इंडियन जियोग्राफी है वो आपको मोस्टली पढ़नी है। और इंडियन जियोग्राफी में भी जो यूपी की जियोग्राफी है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। और जो थर्ड टॉपिक है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी जो है इससे भी हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये तो पॉलिटी से ही रिलेटेड आपकी जो भर्ती है वो प्रशासनिक रूप में होने जा रही है। और तो उसमें आपको कौन सा नियम कहाँ पर लागू होना है, तो वो तो सब आपको पढ़ने ही है। कौन से मूल अधिकार होते हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या आ रहा है, तो ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ाए जाएंगे और इसको मोस्टली ध्यान देना है पॉलिटी पर। और फिर आपकी आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके आते हैं। जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जैसे कि तो उसमें देखना है कौन सी अर्थव्यवस्था में भारत कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। साइंस है, साइंस में आपको मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चनों में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इसमें ये मान लीजिए केमिस्ट्री लगभग लगभग गायब ही रहती है। और जैसे कि 4 क्वेश्चन आए तो 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके बायो के होंगे, 1 क्वेश्चन आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से हो सकता है। फिर आपकी यूपीजे की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपी की ही वैकेंसी है, तो यूपी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। यूपी के अभी मतलब किस पद पर कौन क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी योजना चल रही है, और कहाँ कौन सा गेम्स हो रहे हैं, उनमें कौन विजेता है, क्या मिला किसको, ये सब आपको यूपी के बारे में ओवरऑल ऑफ पढ़ना है। ठीक है। अब स्टैटिक जीके है, इसमें आपको आंकड़ों में आपको 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। और यूपी जीके से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक जीके से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो स्टैटिक जीके है उसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन फंस जाएंगे और आप सही ही करके आएंगे उनको। तो यूपी जीके पर आपको मोस्टली ध्यान देना है, स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है। और करंट अफेयर आप ये नहीं कि आप साल भर की करें, साल भर की नहीं करनी है आपको। जो करंट में हुआ है, केवल 6 महीने की जीके, कहाँ पर गेम्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी योजना चली है, कौन कौन किस पद पर है, ये सब आपको करंट अफेयर में देखना है। जो गेम्स हैं उनमें कौन विजेता है, किसने स्वर्ण पदक जीता, किसने रजत पदक जीता, ये सब आपको 6 महीने का सिर्फ। अब ये सब जो है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन
इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है करंट अफेयर में। उसमें क्या क्या आएगा, आपकी यूपी गवर्नमेंट की स्कीम, जो भी यूपी गवर्नमेंट है इस समय वो क्या क्या स्कीम योजनाएं लेकर आ रही है, उन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। वो डीपली से मतलब है कौन योजना का नाम, कब लागू हुई और किसके लिए है, उसमें क्या होता है, ये पढ़ना है आपको। फिर यूपी के उद्योग, यूपी में कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, किस क्षेत्र में चल रहे हैं, कौन सा किस जगह, कौन सा शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये सब आपको पढ़ना है। कौन सा शहर, किस शहर में क्या चीज मिलती है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि फिरोजाबाद है हमारा चूड़ी के लिए है, कानपुर है, चेन्नई कानपुर है, कानपुर चमड़े के लिए है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपके खनिज, यूपी के खनिज, फिर नदी, बांध, अभ्यारण्य, कौन से बांध हैं, कौन से अभ्यारण्य हैं, उनमें किन जानवरों को रखा जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। कौन कौन सी नदियां, मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से होकर गुजरती हैं, ये सब आपको देखना है। उसके बाद कला संस्कृति, कला संस्कृति, कला संस्कृति में आपके डांस आ जाएंगे, और जो भी रंगोली वगैरह बनाई जाती है कहाँ की है, ये सब आ जाएंगे। त्योहार आ जाएंगे आपके, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये सब आपको पढ़ना है कला संस्कृति में। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल भी पढ़ने हैं आपको। हाल ही में अगर कोई नया पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सामान्य जानकारी, इन सब के बारे में आपको सामान्य ही जानकारी लेनी है, बहुत ही डीपली अंदर जाके नहीं पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ेंगे तो ये कवर अप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको क्या करें। देखिए, ये जो है इतना क्षेत्र है और ये इतना क्षेत्र है, इसमें इसका सिलेबस ज्यादा है और आधा, ये 18 से 19 क्वेश्चन आपको देगा इतना पढ़ने पर, और ये पढ़ने पर आपको इतने ही ये क्वेश्चन देगा, और इसका सिलेबस कम है। तो सबसे पहले हम इसको ही तैयार करेंगे, उसके बाद ऊपर से आएंगे।